एक साइकिल डिज़ाइन किया गया जिसको डीजल साइकिल का नाम दिया गया था रुडोल्फ डीजल के नाम से। तो रुडोल्फ डीजल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डीजल इंजन बनाया था अपनी ही इंडस्ट्री के अंदर, और वो बनाया था उन्होंने 1893 में। तो 76 से 93 के अंदर देख लो आप कितना टाइम हो गया, एटलीस्ट 17 ईयर्स। तो आफ्टर 17 ईयर्स उन्होंने जब देखा कि आपका पेट्रोल इंजन है वो कमर्शियली इतना यूटिलाइज नहीं हो पाता, यानी कि उसकी एफिशिएंसी है वो इतनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, वो इतनी पावर नहीं दे पा रहा कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। तो अब उस पावर या लोड के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया कि जो कमर्शियली यूज़ हो सके। तो वो इंजन जो था जिस साइकिल के ऊपर बेस्ड था वो साइकिल आपका कहलाता है डीजल साइकिल। अब वो डीजल साइकिल कैसे वर्क करता है और कौन कौन से उसमें प्रोसेस होते हैं वो सारे हम यहाँ पे स्टडी करें। दूसरी बात, जो डीजल साइकिल है आपका उसे बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। हमारा ऑटो साइकिल था वो क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, बट आपका डीजल साइकिल है वो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट का एडिशन है वो आपके कांस्टेंट प्रेशर जो प्रोसेस है उस पर होता है। तो इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। तो अब इसमें आप लिखो द डीजल साइकिल was conceived and developed by Rudolf Diesel in 1893 to the point where he was able to begin commercially production of the corresponding diesel engine diesel engine in his own factory, तो इसका है आपका कि 1893 में किसने डिज़ाइन किया था आपका इंजन, रुडोल्फ डीजल ने। और उन्होंने जब इसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया था कमर्शियली, तो उससे पहले उन्होंने ये डीजल साइकिल है वो डेवलप किया था कि इसके बेसिस के ऊपर हमारा जो इंजन है डीजल इंजन वो वर्क करेगा। अब जो डीजल इंजन है वो वर्क करेगा तो दैट मीन्स उस डीजल इंजन के अंदर क्या प्रोसेस रहेंगे और क्या उसके लिए हमें समझना है। तो उसे समझने के लिए हम एक डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो फॉलोइंग फिगर shows the diesel cycle plotted on PV and TS diagram, तो अब हमें अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करने के लिए हमें इसको प्लॉट करना होगा, और प्लॉट करने के लिए हमें डिफरेंट स्केल्स जो लेनी होती हैं, तो वो स्केल हमारे पास क्या रहेंगे, PV स्केल एंड TS स्केल। तो PV स्केल और TS स्केल जब हम लेते हैं तो उन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं
कि हमारे सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, पीवी प्रेशर एंड वॉल्यूम स्केल। हेलो सर। तो प्रेशर एंड सर स्क्रीन पीवी और टीएस डायग्राम दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब पीवी और टीएस डायग्राम है तो वहाँ पे हमारी एक प्रेशर स्केल है और दूसरी हमारी वॉल्यूम स्केल रहेगी। एज इट इज टीएस डायग्राम में हमारी टेम्परेचर स्केल एंड एंट्रोपी स्केल। अब इन दोनों स्केल्स के ऊपर हमें यहाँ पे अपना ग्राफ है उसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से आपका ग्राफ है वो यहाँ पे जनरेट होगा और क्या उसमें प्रोसेस होगा। तो पहला प्रोसेस जो हमारा होता है इसके अंदर वही एज इट इज़ कंप्रेशन प्रोसेस रहता है और एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। तो हमारा जो प्रोसेस रहेगा 1 to 2 उसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के ऊपर आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 2 और ये है एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। और इसके अंदर भी आपका वही कंप्रेशन रेशियो रहेगा V1 to V2, V1/V2। तो वो कंप्रेशन रेशियो के साथ आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। और इसे हम वही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका साइकिल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आपके बॉटम से, यानी कि आपके इंजन का जो मैक्सिमम जो वॉल्यूम है उस मैक्सिमम वॉल्यूम से आपका पिस्टन मूव करना स्टार्ट होगा और जहाँ तक वो कंप्रेस हो सकता है वहाँ तक वो उसको कंप्रेस करेगा। देन प्रोसेस 2 to 3 विल बी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि डीजल साइकिल को हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। तो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है तो दैट मीन्स यहाँ पे जो हीट एडिशन हो रहा है वो हीट एडिशन है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होगा इसमें। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस रहेगा आपका 2 to 3 वहाँ पे इसके अंदर हीट का एडिशन होगा और उस हीट एडिशन के टाइम आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। देन प्रोसेस 3 to 4 विल बी अगेन एडियाबैटिक एक्सपांसन। तो एडियाबैटिक एक्सपांसन में आपका प्रोसेस एक्सपांड करेगा 3 to 4 पे एंड देन 4 to 1 आपका प्रोसेस जैसे आपका ऑटो साइकिल में होता था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रहेगा और वहाँ पे आपका हीट रिजेक्शन रहेगा। तो इस तरह से आपका जो साइकिल है वो कंप्लीट होगा। अब इसे हम एरो से दिखा सकते हैं। आपका प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। और यहाँ पे आपकी जो हीट एडिशन है वो हीट एडिशन आपकी यहाँ पे Q1 जो कि आपके कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के ऊपर एंटर हो रही है। अब ये जो प्रोसेस था आपका इसे हम आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिक प्रोसेस कह सकते हैं। तो ये आपका आइसेंट्रोपिक और एज इट इज सेम आपका ये वाला प्रोसेस है वो भी आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। एंड 4 to 1 ये प्रोसेस जहाँ पे आपकी हीट रिजेक्ट हो रही है Q2 ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो इस तरह से हमने ये डिफाइन कर दिया हमारा एक साइकिल जो है डीजल साइकिल वो प्रेशर एंड वॉल्यूम स्केल के ऊपर किस तरह से दिखता है और कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब वही चीज़ अगर हम इसके टीएस डायग्राम पे डिनोट करें तो टीएस डायग्राम में क्या रहेगा, हमारा प्रोसेस 1 to 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो दैट मीन्स आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या रहेगी, एंट्रोपी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम इसको जब डिफाइन करेंगे तो हमारे पास पॉइंट 1 to 2 कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस होना चाहिए। तो कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस हमने ड्रॉ किया। देन 2 to 3 विल बी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो उसे हम टीएस डायग्राम के ऊपर इस तरह से इंक्लाइन लाइन से डिफाइन कर सकते हैं। देन 3 to 4 अगेन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, देन एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट एंड प्रोसेस 4 to 1 इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो वो प्रोसेस है आपका, वो भी आपके इसी तरह से इसके ऊपर डिफाइन होगा। तो ये आपके प्रोसेस 3 and 4। अब इनको हम यहाँ पे एरो से डिफाइन कर रहे हैं। आपका एंट्रोपी, कांस्टेंट प्रेशर, अगेन आइसेंट्रोपिक एंड दिस वन इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है, ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, और यहाँ पे आपका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। एंड 3 to 4 एंड 1 to 2 ये हमारे अंडरस्टूड हैं कि आपके दोनों प्रोसेस हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे प्रोसेस हैं वो कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे आपका हीट एडिशन था वो इसमें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आपके कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इसमें हीट ऐड हो रही है Q1, और हीट रिजेक्शन है आपकी वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है जो कि आपका प्रोसेस 4 to 1 है। तो वो हीट रिजेक्ट जो है आपकी वो Q2 से हम यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि आपके डिफरेंट जो साइकिल जो प्रोसेस है वो इस साइकिल को कंप्लीट होने में डिफरेंट प्रोसेसेस आपके कौन कौन से हैं। आपके 4 प्रोसेस हैं, प्रोसेस
1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। आपका 1 to 2 था आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ओके। 3 to 4 आपका जो 2 to 3 प्रोसेस है वो आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। 3 to 4 है वो आपका है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। एंड 4 to 1 प्रोसेस आपका रहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो इस तरह से अगर हमें डिफाइन करेंगे तो आपके चारों जो प्रोसेस हैं उन्हें हम लिख सकते हैं कि आपके ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और ये डिफरेंट प्रोसेस आपके साइकिल में यूज़ हो रहे हैं। अब इनके अंदर हम आप लिख सकते हैं कि आपका प्रोसेस 1 to 2 है, उसमें आपका पिस्टन है वो मूव करता है मैक्सिमम कैपेसिटी से मिनिमम कैपेसिटी तक। तो वहाँ पे जब वो पिस्टन मूव करेगा तो आपका वॉल्यूम इसमें कंप्रेस होगा और वॉल्यूम कंप्रेस होने के साथ आपका जो कंप्रेशन रेशियो रहेगा उसे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं R से, जिसे हम बोलते हैं V1/V2। तो ये चीज़ें हम जब इसको प्रोसेस को आगे एक एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को डिनोट करेंगे। तो यहाँ तक आपने डायग्राम देख लिए, दोनों डायग्राम, आपका PV डायग्राम और आपका TS डायग्राम। तो दोनों डायग्राम्स देखने के बाद हमें ये क्लियर हो गया कि हमारे प्रोसेस कौन से हैं जो कि इस डीजल साइकिल में कंप्लीट होने के लिए यूज़ होते हैं। अब इन प्रोसेसेस को देखने के बाद हम इन प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसकी एफिशिएंसी है उसे कैलकुलेट करेंगे। और एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हीट इनपुट होनी चाहिए और वर्क डन जो है कंप्लीट वर्क डन उसका पता होना चाहिए। तो वही चीज़ें अब हम आगे करने वाले हैं। प्रोसेस 1 to 2। तो प्रोसेस 1 to 2 है वो कौन सा है, प्रोसेस 1 to 2 में आपका पिस्टन है वो पिस्टन मूव करेगा आपके बेस से, यानी कि जो आपका मैक्सिमम पोजीशन है वहाँ से ये मूव करके फिर आपके सिलेंडर की मिनिमम पोजीशन जहाँ तक ये मूव कर सकता है वहाँ तक ये कंप्रेस करेगा उसके अंदर जो भी फ्यूल यानी कि एयर हम यूज़ कर रहे हैं उसको। तो हम इसे लिख सकते हैं पिस्टन विल मूव फ्रॉम मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम। तो जहाँ तक इसकी कैपेसिटी है, जो इतना इसका मैक्सिमम वॉल्यूम था, तो उसमें से जैसे हम अगर इसको पिस्टन को डिफाइन करते हैं कि ये आपका पिस्टन है और ये आपका सिलेंडर अरेंजमेंट है और इस पिस्टन की मूवमेंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इतना वॉल्यूम इसका क्या है, ये जो अभी दिखाई दे रहा है वो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम है। और जब ये पिस्टन आपका यहाँ पे आ जाएगा तो अब जो वॉल्यूम बचेगा वो इस सिलेंडर का मिनिमम वॉल्यूम बचेगा। तो इतना ये इसको कंप्रेस कर देगा। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम जो रहेगा ये आपका कंप्लीट V1 वॉल्यूम है और यहाँ से यहाँ तक का आपका वॉल्यूम जो बचेगा वो आपका V2 वॉल्यूम रहेगा। तो इसलिए ये जो कंप्रेस कर रहा है उसका रेशियो जो बनता है वो हमारा हो जाता है V1/V2, जिसे हम R से डिफाइन करते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमारा पिस्टन जो मूव कर रहा है वो पिस्टन विल मूव फ्रॉम मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम फ्रॉम इनिशियल स्टेज, और या साथ में हम लिख सकते हैं एंड एयर विथ इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेट हमारी 1 है, प्रोसेस 1 to 2 है तो इनिशियल 1 रहेगी। इज कंप्रेस्ड कैसे कंप्रेस हो रही थी, आइसेंट्रोपिकली। कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली टू स्टेट पॉइंट to state point 2 through the compression ratio, through compression ratio, जिसे हम डिफाइन करते हैं R से, R इक्वल्स V1/V2। तो ये हमारा प्रोसेस 1 to 2 है जिसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आपके जो आपके कंप्रेशन रेशियो है V1/V2 जो जिसको R से डिफाइन किया जाता है, उसके लिए आपका प्रोसेस स्टेट 1 से स्टेट 2 पे कंप्रेस होगी जो एयर इसमें हम यूज़ कर रहे हैं एज ए फ्यूल। उसके बाद आपका आता है प्रोसेस नंबर 2 जो है आपका प्रोसेस
2 to 3। अब इस प्रोसेस में हमारे पास हीट एडिशन होता है, तो हीट इज एडेड टू compressed air at constant pressure from an external source, from an एक्सटर्नल सोर्स। जैसे आपको लास्ट में ऑटो साइकिल में बताया था कि उसे हम कांटेक्ट में लेते हैं किसी हाई टेम्परेचर सोर्स के, तो वहाँ से इसमें हीट का एडिशन होता है। तो जो एक्सटर्नल सोर्स है उससे इसमें हीट एडिशन होगी और उस टाइम इसका प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स विच इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, विच इज ब्रॉट इनटू contact with the cylinder head, with the cylinder head। तो जैसे सिलेंडर हेड के कांटेक्ट में लेके आते हैं वहां पे उसमें हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। द हीट सप्लाई इज स्टॉप्ड एट पॉइंट 3। द हीट supplied is stopped at point 3, which is called the cutoff point, which is called the cut off point। कट ऑफ पॉइंट दैट मीन्स कि जहाँ तक आपने इसको हीट दी और हीट देने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आप हीट दे रहे थे और उसका वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा था। तो आपने देखा कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट था बट आपका वॉल्यूम था वो उसके अंदर चेंजेस आ रहे थे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके कुछ ना कुछ वॉल्यूम में इसमें चेंजेस आए होंगे, तो वो वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके रेशियो को हम यहाँ पे बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। तो जो आपका कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम में चेंजेस आएगा उस रेशियो को हम कहेंगे कट ऑफ रेशियो, और वो पॉइंट कहलाएगा आपका कट ऑफ पॉइंट। एंड द वॉल्यूम रेशियो एंड द वॉल्यूम रेशियो जिसे हम रो से डिफाइन करते हैं, रो इक्वल्स वॉल्यूम आपका V3/V2 इज कॉल्ड कट ऑफ रेशियो, और या ये प्रोसेस आपका क्या है आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस है तो इसे हम बोल सकते हैं आइसोबारिक एक्सपांसन रेशियो। आइसोबारिक एक्सपांसन रेशियो। तो आइसोबारिक एक्सपांसन रेशियो हो या आपका कट ऑफ रेशियो, दोनों सेम है। और दोनों को अगर हम डिफाइन करेंगे तो दोनों को हम किससे डिफाइन करेंगे, रो से। और रो की वैल्यू आपकी क्या रहेगी V3/V2। तो आज के लिए अभी तक सफिशिएंट है आपका यहाँ तक। बाकी दोनों जो प्रोसेस हैं वो हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।